हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। मैं हूं वेदिका निगम और आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। कितने टोटल चैप्टर्स हैं इस एक्ट में? तो टोटल चैप्टर्स हैं, याद रखिएगा, टोटल चैप्टर्स हैं 12, सेक्शंस हैं 101 एंड शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल है 2। कोई भी एक्ट पढ़ना है उसके पहले हमें चैप्टर, सेक्शन, शेड्यूल अगर है तो वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए कि किस एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं। ठीक है, अब ये वाला जो एक्ट है ना, ये आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा क्योंकि इसमें 101 सेक्शंस हमें कवर करने हैं, लेकिन ये एक्ट जो है आपको जल्दी समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज ये हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है, राइट। तो इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो ये जो एक्ट है ये हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है, क्योंकि जो खाना हम डेली कंज्यूम करते हैं वो कितना हेल्दी है, बेनिफिशियल है, कितना हाइजीन मेंटेन करके बनाया गया है, ये सारी चीज़ों से डील करता है। ठीक है, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या गारंटी करना है कि फूड जो है वो सेफ हो, ये इस एक्ट का मेन पर्पस है। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था? इंडिया में फूड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ह्यूज है, स्ट्रीट वेंडर से लेके 5 स्टार होटल्स तक, इन सभी चीज़ों पर ये एक्ट अप्लाई होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि वाई फूड सेफ्टी एक्ट, ये एक्ट लाने की क्या जरूरत पड़ गई। बिकॉज देयर वर मल्टीपल लॉज जो कि डील करते थे अलग अलग चीज़ों से। कोई हाइजीन से डील करता था, क्वालिटी से डील करता था, डेयरी प्रोडक्ट से डील करता था, या फिर सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग से डील करता था। तो क्या होता था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। ठीक है, हर अलग अलग चीज़ पे अलग अलग लॉज अप्लाई होते थे, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, पब्लिक अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज थे। तो देखिए कौन कौन से एक्ट हमें पहले पढ़ने होते थे। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992, एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर 1998, द वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947, द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल और ऑयल्ड मीट एंड एडिबल फ्लेवर कंट्रोल ऑर्डर 1967, एनी अदर ऑर्डर इशूड अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 रिलेटिंग टू फूड। तो इतनी बड़ी लिस्ट जो थी वो अलग अलग चीजों से डील करती थी। तब फिर गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि इन सभी लॉज को मर्ज करके एक अम्ब्रेला लॉ फॉर्म किया जाए, जिस एक्ट के रिजल्ट, जिससे क्या हुआ, रिजल्ट में हमें क्या मिल गया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बैकग्राउंड और हिस्ट्री। ठीक है, क्या इतिहास है इस एक्ट के पीछे। 1990s के बाद ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर ये डिमांड आई कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फूड लॉ इंडिया में फॉलो होना चाहिए, और क्या मैंडेटरी हो गया, WTO एंड कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड को फॉलो करना कंपलसरी हो गया। WTO आप जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कोडेक्स एंड एलिमेंटेरियस क्या है, ये एक बॉडी है, कमीशन है जो 1963 में स्टैब्लिश किया गया था बाय FAO फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो ओल्ड फूड लॉज हैं उनको मर्ज कर दिया जाए, और परिणाम स्वरूप हमें मिल जाता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट को लाने का, क्या उद्देश्य था कि एवरी सिटीजन को, प्रत्येक नागरिक को सेफ फूड प्रोवाइड कराया जाए, स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण हो, सिंगल रेगुलेट अथॉरिटी, एक सिंगल अथॉरिटी हो जो कि पूरा जो फूड इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करे। फोर्थ है साइंटिफिक अप्रोच हो। ठीक है, पेनल्टीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन देना, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से लेकर कुछ लॉज हो। ठीक है, अब देखिए आ गया हमारा FSSAI। देखिए जो एक्ट है वो है FSS एक्ट, लेकिन FSSAI क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो हमारी अथॉरिटी है ना, इसका कहाँ पर, कौन से सेक्शन में स्टेब्लिश किया गया, सेक्शन 4 में। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो कहाँ है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एक्सक्यूज मी।
अच्छा, अब यहाँ पर जो आप लोग लोगो देख रहे हैं ये है FSSAI का। आप कोई भी खाने का आइटम लीजिए, कोई भी पैकेज फूड लीजिए, उसमें आपको ये ठप्पा मिल जाता है FSSAI का, यानी कि ये FSSAI से रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, क्या फंक्शन है FSSAI के? सेटिंग फूड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो फूड टेस्टिंग लैब है उनको रिकॉग्नाइज करना, फूड स्टैंडर्ड यानी कि जो खाद्य का, जो खाने के पदार्थ है उनका मानकीकरण करना, सेट रूल्स फॉर लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए रूल सेट करना, फूड रिकॉर्ड्स एंड सर्विलेंस, खाने की निगरानी रखना, पब्लिक अवेयरनेस करना। ठीक है, ये सारे फंक्शंस हैं हमारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। अब देखिए चेयरपर्सन कौन है? जो हमारी अथॉरिटी है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी, उसकी चेयरपर्सन कौन है? तो यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे ऊपर, मिस पुण्य सलीला श्रीवास्तवा। ठीक है, ये चेयरपर्सन है। अगर बात करें CEO की तो वो है रजत पुन्हानी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इनकी तस्वीर देख सकते हैं आप। देखिए ये जो है हमारे करंट चेयरपर्सन और CEO है। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, उस टाइम पर भी आप एक बार देख लीजिएगा कि करंट में चेयरपर्सन और CEO है कौन है। ठीक है, क्योंकि वो चेंज हो सकते हैं टाइम टू टाइम। अब हम बात करें अगर इसकी स्कोप की, तो स्कोप क्या है? इट कवर्स एवरी स्टेज ऑफ फूड बिजनेस। ये फूड बिजनेस के प्रत्येक स्टेज को कवर करता है, जैसे फार्मिंग से लेके प्रोसेसिंग, उसके बाद पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल, रेस्टोरेंट, होम डिलीवरी ऐप, सभी चीजों पर ये एक्ट जो है अप्लाई होता है। अब हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉस की, जैसे कि सॉरी, पहला केस है नेस्ले इंडिया मैगी बैन केस। मैगी बैन केस तो सभी जानते हैं। 2015 में क्या हुआ था? मैगी को बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था? इसलिए बैन कर दिया था क्योंकि वहां पर एक्सेसिव लेड पाया गया था, लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। उसके बाद महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने क्या कहा? महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो मैगी है उसका जो है दोबारा से टेस्ट कराया जाए, लेकिन नेस्ले इंडिया ने चैलेंज किया था कि जो लेड की मात्रा है वो एकदम परमिसिव क्वांटिटी में ही डाली गई है। ठीक है, तो यहां से जो है वो केस हाईलाइट हो गया था फूड सेफ्टी का। एंड सेकंड केस है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था कि जो एडल्ट्रेशन के जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस है। एडल्ट्रेशन में क्या हो जाता है? मिलावट, जैसे दूध में पानी का या फिर डिटर्जेंट मिला देना, ये सारी चीजें जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखेगी कौन? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तो हमारे केस हो गए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ये एक्ट नंबर 34 है 2006 का। अगर हम बात करें कि इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट कब मिली थी, तो मिली थी 23 अगस्त 2006 को। अब हम देखेंगे कि क्या इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है इस एक्ट को बनाने का। An act to consolidate the laws relating to food and to establish the Food Safety and Standard Authority of India for laying down science-based standard for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for matters connected therewith or incidental thereto। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट को बनाने का मेन उद्देश्य था कि इंडिया में जितने भी फूड से रिलेटेड पुराने कानून थे उन सबको कंबाइन कर दिया जाए। और इस एक्ट का मेन पर्पस क्या था कि एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जाए जिसका नाम है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका बेसिकली काम क्या है कि साइंस बेस्ड फूड स्टैंडर्ड बनाना, जो कि फूड के मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और इंपोर्ट को रेगुलेट करे और ये इंश्योर करे कि जो फूड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ हो और होलसम हो उनको ही मार्केट में प्रोवाइड कराया जाए। यानी कि जो खाने का सामान आपको मार्केट में मिलता है वो बिल्कुल शुद्ध हो, सेहतमंद हो और खाने के लायक हो। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं इनसे ये डील करता है। चलिए, इट इज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट
इन 57th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। अब हम आ जाएंगे चैप्टर 1 पे, जो कि डील करता है प्रिलिमिनरी से। ठीक है, इसमें टोटल कितने सेक्शंस हमें पढ़ने हैं? तो टोटल सेक्शंस हैं चैप्टर 1 में 3। ठीक है, 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन जो है वो डील करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट से। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ठीक है, ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट and any reference in any such provision to the commencement of this act shall be constituted as a reference to the coming into force of that provision। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस एक्ट की कि ये जो एक्ट है ये सिर्फ किसी एक तारीख पर लागू नहीं हुआ है। इसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं अलग अलग स्टेट में डिफरेंट डेट्स को अप्लाई हुए हैं। ठीक है, तो देखिए जो पार्ट 1 है इसका, ये 24 अगस्त 2006 को ही अप्लाई हो गया था, इसलिए जो इसकी मेन डेट है वो वही मानी जाएगी। ठीक है, 23 अगस्त 2006 क्या है इसकी इनेक्टमेंट डेट है और 24 अगस्त 2006 इन्फोर्समेंट डेट है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम सेक्शन 2। सेक्शन 2 डील करता है डिक्लेरेशन एक्स टू एक्सपीडियंसी ऑफ कंट्रोल बाय द यूनियन। तो इट इज hereby declared that it is expedient in the public interest that the union should take under its control the food industry। सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला गया है कि ये घोषित किया जाता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, लोक हित में है कि जो फूड इंडस्ट्री का कंट्रोल है वो किसको हैंड ओवर कर दिया जाए? यूनियन को। यानी कि जो मेन अथॉरिटी है यहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, फूड इंडस्ट्री को कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए जो सेक्शन 3 है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन से डील करता है। यहाँ पे 52 डेफिनेशंस हैं। ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशन हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और कल के वीडियो में हम सारी डेफिनेशन लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिए मैं बहुत ही शॉर्टकट में नहीं पढ़ाती हूँ, मेरी हैबिट नहीं है, ना ही मैंने कभी खुद से पढ़ा है और ना ही मैं किसी को ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करवाती हूँ। तो एक एक चीज़, एक एक लाइन का ब्रेक डाउन करती हूँ मैं। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो MPA DPO की प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती हैं। राइट, तो देखिए डेफिनेशन एडल्ट्रेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। चेयरपर्सन, इसके बाद आपका है कंज्यूमर, इम्पॉर्टेंट है। कॉन्टैमिनेंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका फूड इम्पॉर्टेंट है, 3J, फूड एडिटिव, फूड एनालिस्ट, फूड अथॉरिटी, फूड बिजनेस ऑपरेटर, फूड लैब, सेफ्टी, फूड सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है। फूड सेफ्टी ऑडिट, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, फूड सेफ्टी ऑफिसर, इम्पोर्ट इम्प्रूवमेंट नोटिस। देखिए बहुत सारी डेफिनेशन है ना, अगर मैं इसी वीडियो में कवर करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए ये हम कल करेंगे। इसके बाद इंग्रेडिएंट, देन लाइसेंस इज इम्पॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरर, ओके, हाँ ये सॉरी ये वाली देखिए, मिस ब्रांडेड फूड, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, हाँ तो, और ये अनसेफ फूड। ठीक है, ये आपकी जो है ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, कल हम सारी डेफिनेशंस कवर करेंगे। ठीक है, तो ओके बाय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।